कि कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। इसलिए कांग्रेस जो है गुंडागर्दी पर अब उतर आई है। रामनगर पहुंचे हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट ने लगाया कांग्रेस के पूर्व विधायक पर गुंडागर्दी करने का आरोप। जहां खबर आ रही है रामनगर से। आपको बता दें कि सोमवार को हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट रामनगर के भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र सती के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के लोग जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही गुंडागर्दी और अराजकता पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये मीटर केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा हालांकि जिन जगहों पर मीटरों में तकनीकी कमियां देखी जा रही हैं, वहां कुछ शिकायतें मिली हैं जिन्हें अधिकारियों द्वारा दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी। देखें रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास रिपोर्ट। दुख इसी बात का तो है कि कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। इसलिए कांग्रेस जो है गुंडागर्दी पर अब उतर आई है। आपने देखा होगा किच्छा में भी इसी प्रकार का कार्य किया गया, इसी प्रकार का कार्य रामनगर में किया गया है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे यहाँ की उत्तराखंड की जनता को, हजारों मीटर इस प्रदेश के अंदर लग गए। और केवल उत्तराखंड प्रदेश नहीं, देश के अंदर जो भी कांग्रेस नीति सरकारें हैं, हिमाचल ले लो या अन्य प्रदेश ले लो, वहाँ भी ये स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर केवल अपडेट, पुराने मीटर का अपडेट वर्जन है। केवल उसमें कुछ पहले जो हम लोगों को शिकायत करनी पड़ती थी बिजली विभाग में कि भाई हमारा बिजली नहीं आ रही या ये कमी है, अब वो स्मार्ट मीटर स्वयं ही, जहाँ बिजली विभाग है उससे स्वयं ही पता चल जाएगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। इसी प्रकार आपका बिल घर बैठे उसमें जमा हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि कल आपने दिन भर में कितनी बिजली खर्च की, उस हिसाब से आप अपनी बचत दूसरे दिन भी कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि यूसीसी का मामला हो, कानून हो, वो पास हो गया, नकल विरोधी कानून हो वो पास हो गया, भू कानून हो वो पास हो गया। यानी पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी डिमांड यहाँ की जनता कर रही थी, यहाँ प्रदेशवासी कर रहे थे, वो सारी डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने उनको पूरा किया है। वो सारे कानून बनाने में वो सफल हुए हैं। अब केवल गुंडागर्दी के बल पर अराजकता फैलाना, अभी आपने देखा होगा किच्छा में भी वहाँ के विधायक ने इसी प्रकार के कार्य किए। आज यहाँ के पूर्व विधायक इसी प्रकार के काम कर रहे हैं और कि हम साहब हमें जेल हो जाए, हम भाई जेल डालने वाले नहीं है। यहाँ की जनता तय करेगी कि आप जेल जाएंगे, कहाँ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को ना जेल डालने वाली ना कहीं बाहर निकालने वाली। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के लिए काम कर रही है, जनता की सेवा में काम कर रही है। आप लगातार देख रहे होंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार दौरे कर रहे हैं, छोटे शहरों, बड़े शहरों, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां धामी जी लगातार दौरे न कर रहे हो, वहाँ की समस्याओं को न सुन रहे हो। लगातार काम हो रहा है, लगातार समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब कांग्रेस के पास कोई भी इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं बची जिसको वो कह सकें कि बीजेपी ये काम नहीं कर रही। जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो फिर कांग्रेस क्या करती है कि गुंडागर्दी पर उतरती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामनगर का भी आप देख लीजिए और किच्छा का भी आप देख लीजिए। निश्चित रूप से आय बढ़ाने के लिए या प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए कुछ दुकानें खोली भी जाती हैं, कुछ दुकानें बंद भी की जाती हैं, लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए सरकार अपना निर्णय लेती है। अगर जनता विरोध करेगी तो निश्चित रूप से उस पर भी सरकार सुनवाई करेगी।